बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स फॉर खैबर पख्तूनख्वा बोर्ड के लिए यूनिट 8 कॉनिक्स की एक्सरसाइज 8.2 का पार्ट 1 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे और लेक्चर नंबर 101 है। इसमें जो बेसिक कंसेप्ट यूज हुआ है वो सर्कल और लाइन का है। देखें, ये हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर 0 0 है। तो इस सर्कल की जो इक्वेशन है वो होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ए इसमें रेडियस ऑफ द सर्कल। हमने पहले डिस्कस किया था कि अगर एक सर्कल का सेंटर 0 0 हो तो फिर ये उसकी सिंपल इक्वेशन है। और एक लाइन जो इस सर्कल को किसी पॉइंट के ऊपर टच कर रही है, फॉर एग्जाम्पल वो पॉइंट पी है और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1। तो फिर इस टेंजेंट लाइन की इक्वेशन क्या होगी? तो इस टेंजेंट लाइन की इक्वेशन है x x1 प्लस y y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसमें ये x1 y1 ये पॉइंट है, इसके ये कोऑर्डिनेट्स हम यहाँ पुट करेंगे और ये जो a है ये रेडियस है। इसी पॉइंट P पे एक नॉर्मल है टू द सर्कल। इस सर्कल के ऊपर इस पॉइंट P पे एक नॉर्मल है। नॉर्मल का मतलब है कि जो इस टेंजेंट के साथ 90 एंगल बनाती है। तो इस नॉर्मल की इक्वेशन भी फाइंड करनी है। तो उसकी इक्वेशन है एक्स वाई वन माइनस वाई एक्स वन इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इस नॉर्मल की इक्वेशन आ जाएगी। ये दो इक्वेशंस टेंजेंट और इस नॉर्मल की इक्वेशन तब हम यूज करेंगे जब हमारे पास सर्कल ये सिंपल सर्कल हो जिसमें सेंटर 0 0 हो और ये इक्वेशन हमें गिवन है। अगर सर्कल को इस इक्वेशन से शो किया गया है, सर्कल की जनरल इक्वेशन, तो ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो अगर हमें इस तरह सर्कल की इक्वेशन गिवन है तो फिर ये जो टेंजेंट लाइन है, टेंजेंट टू द सर्कल, इसकी इक्वेशन और ये जो नॉर्मल लाइन है इसकी इक्वेशन किस तरह फाइंड करेंगे? तो फिर उसके लिए फार्मूला ये है एक्स x1 प्लस वाई y1 प्लस जी एक्स प्लस x1 प्लस एफ वाई प्लस y1 प्लस c इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन की मदद से हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को फाइंड कर सकते हैं। इस टेंजेंट लाइन की इक्वेशन हम फाइंड कर सकते हैं। तो फिर इस नॉर्मल की इक्वेशन किस तरह फाइंड करेंगे? तो उसके लिए फिर फार्मूला है y माइनस वाई वन डिवाइडेड बाय x माइनस x1 इज इक्वल टू y1 प्लस f डिवाइडेड बाय x1 प्लस g। इस फार्मूले से हम फाइंड कर सकते हैं। आपकी बुक में इसको इस तरह लिखा गया है, यानी इस फार्मूले को आप इस तरह भी लिख सकते हैं y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई वन प्लस एफ डिवाइडेड बाय एक्स वन प्लस जी, और इस वैल्यू को इस साइड पे आप लिख लें x माइनस एक्स वन। तो इस तरह भी इस नॉर्मल की इक्वेशन को लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। अब ये तमाम इक्वेशन मैं आपको एक साइड पे लिख लेता हूँ और फिर इसकी मदद से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज का पार्ट 1 करने से पहले हम ये इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द सर्कल इसको डिराइव करते हैं। इक्वेशन ऑफ द सर्कल ये जर्नल इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx
प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास जर्नल इक्वेशन ऑफ द सर्कल है। इस सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है, उस पॉइंट को हम पॉइंट ए कह लेंगे। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 एंड y1। क्योंकि ये पॉइंट इस सर्कल के ऊपर है, इस वजह से ये पॉइंट इस सर्कल को सेटिस्फाई करेगा, यानी हम इस पॉइंट को इस सर्कल में पुट कर सकते हैं। इफ ax1 y1 is a point lying on सर्कल 1, तो फिर ये जो इक्वेशन है ये बन जाएगी x1 होल स्क्वायर, यानी जहाँ जहाँ x और y है वहाँ पे हम x1 y1 पुट कर सकते हैं, प्लस y1 होल स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c इज इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन 2 कह लेंगे। इस सर्कल के मुताबिक अगर ये जर्नल इक्वेशन गिवन हो तो इसमें ये जो g और f है ये असल में इस सर्कल का सेंटर है, लेकिन आप इसके साथ माइनस लगाएंगे, माइनस g माइनस f इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये सेंटर है। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं इस इक्वेशन के मुताबिक माइनस जी और माइनस एफ। यहाँ से इस सेंटर से ये इसका ओरिजिन है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तमाम जो पॉइंट्स होते हैं उसको हम यहाँ से लेते हैं। तो एक पोजीशन वेक्टर, यानी इस सेंटर का जो पोजीशन वेक्टर, ऐसा वेक्टर जो इस सेंटर की पोजीशन को शो करेगा उसको हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं, उसको हम R1 से शो करते हैं। तो ये इसको मिला लेते हैं, ये ओरिजिन है O, ये C है, तो ये OC, ये पोजीशन वेक्टर है इस पॉइंट C का, इसको हम R1 से शो करते हैं। और इस पॉइंट A का पोजीशन वेक्टर, ओरिजिन और इस पॉइंट A को मिला लेते हैं, तो ये OA, ये पोजीशन वेक्टर है इस पॉइंट A का, इसको हम R2 से शो कर लेंगे। और O और CA ये रेडियस ऑफ द सर्कल है। तो R1 is the position vector of the center C minus G minus F relative to the origin। इसके साथ आप लिख सकते हैं relative the origin के लिहाज से। and R2 is the position vector of the point AX1 Y1 relative to origin, इस origin के लिहाज। तो ये जो R1 पोजीशन वेक्टर है, आप इसको इस तरीके से शो कर सकते हैं, माइनस जी माइनस एफ। यहाँ पे भी आप C लिखें, C माइनस जी माइनस एफ। तो R1 पोजीशन वेक्टर है माइनस जी एंड माइनस एफ। ये जो है देखें, ये माइनस जी जो है ये एक्स कंपोनेंट है इस सेंटर का, और ये जो माइनस एफ है ये वाई कंपोनेंट है। तो इस वजह से मैं
इस पोजीशन वेक्टर को इस तरह पैरेंथेसिस में भी लिख सकता हूँ या इस तरह लिख सकता हूँ कि माइनस जी, इसके साथ आई लिख लेंगे, यूनिट वेक्टर जो एक्स को शो करेगा, एक्स डायरेक्शन को। ये जो जी है ये असल में एक्स कंपोनेंट है, और माइनस एफ, इसके साथ हम यूनिट वेक्टर जे लिख लेंगे कि ये जो सेकंड कोऑर्डिनेट है ये असल में y की डायरेक्शन में है, तो इसके साथ यूनिट वेक्टर j लिखते हैं। ये सब कुछ आपको पता है। और ये जो R2 है, R2 पोजीशन वेक्टर है x1 और y1, इससे शो करते हैं। या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि x1i यूनिट वेक्टर प्लस y1j यूनिट वेक्टर। तो ये R2 यूनिट वेक्टर है, इसको आप इस तरह लिख सकते हैं। अब हेड टू टेल रूल के मुताबिक देखें, पहले का हेड और दूसरे का टेल ये मिले हुए हैं, तो इसका मतलब है कि ये ओ सी और सी ए, ये दो कंपोनेंट है जिसका रिजल्टेंट ओ ए है। तो ओ सी प्लस सी ए इज इक्वल टू ओ ए। ये हेड टू टेल रूल की मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे। यानी ओ सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर, इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट है ओ ए, क्योंकि पहले का टेल और दूसरे का हेड जब ज्वाइन करते हैं तो ये रिजल्टेंट आता है, ये इक्वल है ओ ए। हमें तो ये सी ए फाइंड करना है, तो सी ए वेक्टर इज इक्वल टू ओ ए वेक्टर माइनस ओ सी वेक्टर इज इक्वल टू, अब ओ ए तो हमारे पास R2 है, माइनस ओ सी हमारे पास R1 है। तो सी ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू R2। तो R2 तो हमारे पास ये है x1 y1 माइनस R1 हमारे पास ये है इस फॉर्म में, पैरेंथेसिस फॉर्म में इसको हम लिख लेते हैं, माइनस जी एंड माइनस एफ। अब हम इसको ऐड करेंगे तो सी ए वेक्टर इज इक्वल टू एक्स कंपोनेंट एक्स के साथ ऐड होगा और वाई कंपोनेंट वाई के साथ। तो देखिए ये x1 माइनस एंड माइनस प्लस जी, तो x1 प्लस जी कॉमा y1 माइनस एंड माइनस प्लस एफ। तो सी ए वेक्टर जो है उसके ये दो कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। या अगर आप इसको यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो आप लिखोगे एक्स आई प्लस जी, इसके साथ आई यूनिट वेक्टर लिखोगे क्योंकि ये एक्स कंपोनेंट है, और प्लस फिर इसके साथ प्लस आएगा जब आप इसको आई और जे फॉर्म में लिखोगे, y1 प्लस एफ, और इसके साथ आप लिखोगे यूनिट वेक्टर जे। तो इसको हम यहाँ साइड पे लिख लेते हैं, सी ए इज इक्वल टू x1 प्लस जी आई यूनिट वेक्टर प्लस y1 प्लस एफ यूनिट वेक्टर जे। इस पॉइंट ए पे हम एक टेंजेंट लाइन ड्रा करते हैं। ये ए और टी, ये हमारे पास टेंजेंट है, ए टी ये हमारे पास टेंजेंट है जो इस सर्कल पे पॉइंट ए पे टेंजेंट है। हम इस टेंजेंट लाइन पे एक पॉइंट लेते हैं, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है पी एक्स एंड वाई। इस पॉइंट P और इस O को मिला लेते हैं तो ये OP जो है पोजीशन वेक्टर आ जाएगा इस पॉइंट का।
अब हम कहते हैं कि लेट ये जो P है P(x, y) be any point on AT, टेंजेंट, ये टेंजेंट है, टेंजेंट AT। अब हम इस OP पोजीशन वेक्टर को फाइंड करते हैं। ये OP जो है इस P का पोजीशन वेक्टर है। तो OP पोजीशन वेक्टर को हम किस तरह शो करेंगे, x और y से, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट x और y है। और अगर आप इसको यूनिट वेक्टर से शो करोगे तो लिखोगे x I यूनिट वेक्टर प्लस y j यूनिट वेक्टर। अब ये जो OP है, देखें हेड टू टेल रूल के मुताबिक OP ये दो वेक्टर की कॉम्बिनेशन है, OA और AP। OP यूनिट वेक्टर हेड टू टेल रूल के मुताबिक OA वेक्टर प्लस AP वेक्टर। या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि OA प्लस AP इज इक्वल टू OP। इसको इस साइड पे लिख लें, इसको इस साइड पे लिख लें। या AP वेक्टर हम फाइंड करना चाहते हैं तो AP इज इक्वल टू OP वेक्टर माइनस OA वेक्टर। OP, ये OP वेक्टर को मैं R से भी शो कर सकता हूँ। तो OP में R लिख लूंगा माइनस OA ये R2 है, तो R में से R2 माइनस कर दूँ। R की वैल्यू है, ये पोजीशन वेक्टर है, मैं इसको पैरेंथेसिस फॉर्म में लिख लूंगा, x, y माइनस R2। तो R2 ये है, ये हमने यहाँ पे लिखा था। R2 हमारे पास है, वो पोजीशन, उसका पोजीशन वेक्टर है x1 y1, x1 y1। O A या R2, तो O A या R2 पोजीशन वेक्टर उसको शो करते हैं x1 y1, या इस तरह भी मैंने आपको लिख के दिया था कि x1i प्लस y1j इज इक्वल टू x कंपोनेंट x से माइनस होगा, यानी x माइनस x1, y कंपोनेंट y से माइनस होगा, y माइनस y1। या AP वेक्टर जो है, अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो x माइनस x1, इसके साथ I लिख लोगे, I यूनिट वेक्टर, और प्लस y माइनस y1, इसके साथ j यूनिट वेक्टर लिख लोगे। तो आपको AP भी फाइंड हो गया। AP हमारे पास है x माइनस x1 यूनिट वेक्टर I प्लस y माइनस y1 यूनिट वेक्टर j। अब हमने ये पढ़ा है कि अगर एक सर्कल को एक लाइन टच कर रही है तो ये जो टेंजेंट लाइन है ये हमेशा इस रेडियस के परपेंडिकुलर होती है। इसका मतलब है कि अगर ये AT टेंजेंट लाइन है तो फिर CA और AP ये और ये आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए, क्योंकि हमने CA भी एक वेक्टर लिया है और AP भी एक वेक्टर लिया है। तो हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 3 में, फर्स्ट ईयर में, कि अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 हो तो फिर वो दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होंगे। तो हम इन दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल लेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे, हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज ऑब्टेन्ड, हम इसको हासिल कर सकते हैं, टू द सर्कल 1, इस सर्कल पे ये
टेंजेंट लाइन हम उसकी इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। इफ CA वेक्टर is perpendicular to AP वेक्टर, ये CA वेक्टर और AP आपस में परपेंडिकुलर हो, for which the dot product of AP and CA is 0, ये 0 होना चाहिए, यानी AP वेक्टर और CA वेक्टर इसका डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल हो। अब AP हमारे पास है x माइनस x1 कॉमा y माइनस y1। मैंने इसको I और J फॉर्म में नहीं लिखा, बल्कि इस पैरेंथेसिस फॉर्म में लिखा, तो इससे I और J ख़त्म हो गए, यानी वो हम नहीं लिखेंगे। और डॉट प्रोडक्ट में हमें वैसे भी पता है कि जब ये I और I मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 के इक्वल होता है, और I और J जब मल्टीप्लाई होता है तो 0 होता है। तो आसान तरीका ये है कि इसको इस पैरेंथेसिस फॉर्म में लिखें। डॉट CA वेक्टर ये है, इसको हम लिख लेंगे x प्लस G कॉमा y1 प्लस f इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी I और J जो वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है वो हमने नहीं लिखा। अब डॉट प्रोडक्ट में I कंपोनेंट I के साथ मल्टीप्लाई होगा और J कंपोनेंट J के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी x माइनस x1 ये मल्टीप्लाई होगा x1 प्लस G के साथ, फिर बीच में प्लस आता है और फिर ये वाली वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, y माइनस y1 और y1 प्लस f इज इक्वल टू, ये x मल्टीप्लाई होगा x1 प्लस G के साथ, ये माइनस x1 भी मल्टीप्लाई होगा x1 प्लस G के साथ, फिर है प्लस y मल्टीप्लाई होगा y1 प्लस f, और ये जो माइनस y1 है ये भी मल्टीप्लाई होगा y1 प्लस f के साथ और इज इक्वल टू 0। x और x1 मल्टीप्लाई होंगे तो x और x1 प्लस g, x और g मल्टीप्लाई होंगे तो x मल्टीप्लाई g माइनस x1 और x1 मल्टीप्लाई होंगे तो आएगा माइनस x1 स्क्वायर माइनस प्लस माइनस x1g प्लस y मल्टीप्लाई y1 प्लस y मल्टीप्लाई f माइनस y1 और y1 माइनस y1 स्क्वायर माइनस y1 और f माइनस y1 f इज इक्वल टू 0। x1 प्लस y1 प्लस xg या gx प्लस fy, ये तमाम वैल्यू पॉजिटिव है, इसको एक साइड पे रखते हैं और ये दूसरी वैल्यूज को दूसरी साइड पे ले जाते हैं, तो ये है x1 स्क्वायर, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये प्लस y1 स्क्वायर, ये माइनस है, उस साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस उस साइड पे जाएगा तो प्लस x1g, और ये वाली वैल्यू उस साइड पे जाएगी तो प्लस y1f। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं। यहाँ पे अब हम इसको लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2f y1 प्लस c इज इक्वल टू 0, ये हमने इक्वेशन नंबर 2 लिख ली। अब यहाँ पे x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, 2gx1 को मैं लिख सकता हूँ gx1 प्लस g
x1 क्योंकि 2 दफ़ा है। इसको लिख सकता हूँ टू टू एफ वाई वन को एफ वाई वन प्लस एफ वाई वन और प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर प्लस जी एक्स वन और प्लस एफ वाई वन, इसको यहीं पे रहने देते हैं। ये वाली वैल्यू इस साइड पे आ जाएगी तो माइनस जी एक्स वन, ये वाली एक वैल्यू को उस साइड पे ले जाता हूँ तो माइनस एफ वाई वन और प्लस सी उस साइड पे जाएगा तो माइनस सी आ जाएगा। तो मैं इस इक्वेशन में एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर प्लस एक्स वन जी प्लस वाई वन एफ, इसकी जगह ये वाली वैल्यू पुट करता हूँ। पुट, इसको इक्वेशन 4 कहते हैं। पुट 4 इंटू 3 तो एक्स वन प्लस वाई वन प्लस जी एक्स प्लस एफ वाई इज इक्वल टू एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर प्लस एक्स वन जी प्लस वाई वन एफ, इसकी जगह मैं ये पुट कर लूँगा माइनस जी एक्स वन माइनस एफ वाई वन माइनस सी। इन वैल्यूज को इस साइड पे ले आऊँगा एक्स वन प्लस वाई वन प्लस जी एक्स, इस वाली वैल्यू को इस साइड पे लें तो प्लस जी एक्स वन प्लस एफ वाई, इस वैल्यू को इस साइड पे लाऊंगा तो प्लस एफ वाई वन और माइनस सी इस साइड पे आएगा तो प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब लास्ट स्टेप में एक्स वन प्लस वाई वन, इन दोनों में ये जी कॉमन है तो इन साइड रह जाएगा एक्स प्लस एक्स वन, इन दो टर्म में एफ कॉमन है तो वाई प्लस वाई वन और प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है जब सर्कल की ये इस तरह की इक्वेशन हो। लेकिन अगर सर्कल की सिंपल इक्वेशन है जिसमें सेंटर 0 0 है, यानी यहाँ पे सर्कल बना है, इस जगह पे एक सर्कल बना है, तो जाहिर है जब इस जगह पे सर्कल बना है, सेंटर 0 0 है, तो फिर ये जी और एफ की वैल्यू 0 0 होगी। तो हम उस इक्वेशन को अप्रूव करते हैं। अब हमारे पास जो सर्कल है वो इस तरह सर्कल है जिसका ओरिजिन 0 0 है, यानी सेंटर 0 0, और इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट ए के ऊपर एक टेंजेंट है ए टी, तो उस टेंजेंट की इक्वेशन को फाइंड करनी है। सर्कल इज पासिंग थ्रू, इस पॉइंट में से गुजर रहा है, थ्रू पॉइंट ए एक्स वन वाई वन। सो इक्वेशन ऑफ सर्कल बिकम्स, क्या बन जाएगी, एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर, क्योंकि एक्स वन वाई वन को हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसको आप इक्वेशन नंबर 5 कह लें। सेंटर ऑफ द सर्कल इज origin, यानी 0 0, we will put 0 0 in equation 3 in place of G and F, क्योंकि G and F तो सेंटर को शो करता है। यहाँ पे क्यों, यहाँ पे G और F 0 0 है, तो यहाँ पे हम 0 0 पुट कर लेंगे इस इक्वेशन में।
x(x1) प्लस y(y1) प्लस यहाँ पे भी 0 x प्लस 0 y इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस x1 g की वैल्यू 0 y1 f की वैल्यू 0 x(x1) प्लस y(y1) ये भी 0 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर और ये दोनों वैल्यूज भी 0। ये इक्वेशन नंबर 6 कर लें। अब यहाँ पे x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर की जगह हम a स्क्वायर पुट कर सकते हैं। पुट 5 इंटू 6 तो x1 प्लस y1 इज इक्वल टू और इसकी जगह a स्क्वायर। तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल आ गई है। अब है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ये ए पी ये हमारे पास टेंजेंट है इस सर्कल के ऊपर। इस टेंजेंट पे ये जो परपेंडिकुलर है सी ए, असल में यही नॉर्मल है। नॉर्मल का मतलब वो लाइन जो टेंजेंट पे 90 का एंगल बनाती है। तो अब हम इस सी ए की इक्वेशन फाइंड करेंगे, क्योंकि ये एक लाइन ही है। सी ए लाइन है, अगरचे नॉर्मल लाइन है लेकिन है तो लाइन ही। तो हम इसकी इक्वेशन फाइंड करने के लिए पहले हमें सी ए का स्लोप चाहिए। तो ये द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू अ सर्कल एट अ पॉइंट, ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल है। इसकी जर्नल इक्वेशन है, इसको हम इक्वेशन 1 कह लेंगे। इस इक्वेशन में सेंटर ऑफ द सर्कल होता है सी माइनस जी माइनस एफ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। और ax1 y1 इस सर्कल पे एक पॉइंट है। ax1 y1 be a point on a circle. Slope of CA, तो स्लोप को हम m से शो करते हैं। उसका फार्मूला है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इज इक्वल टू, एक पॉइंट x1 y1 हो जाएगा, दूसरा x2 y2। तो y2 माइनस y1, y2 है माइनस f माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस g माइनस x1। इसमें से हम ये माइनस कॉमन भी निकाल सकते हैं, तो इनसाइड रह जाएगा f प्लस y1 डिवाइडेड बाय, इसमें से भी आप माइनस कॉमन निकाल लें तो आ जाएगा g प्लस x1। ये माइनस और माइनस कैंसिल, तो स्लोप हमारे पास आ जाएगा f प्लस y1 डिवाइडेड बाय g प्लस x1। आप y1 पहले भी लिख सकते हैं, उस तरह लिखें कोई बात नहीं, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपकी बुक वालों ने इस तरह लिखा है, इस वजह से आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं भी y1 पहले लिख लेता हूँ, f को बाद में, x1 प्लस g। ये हमारे पास स्लोप है। अब हमने नॉर्मल की इक्वेशन को फाइंड करना है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल सी ए, सी ए नॉर्मल है एट कौन से पॉइंट पे, एट x1 y1। तो हमारे पास लाइन की इक्वेशन है y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। x1 और y1 पॉइंट जो है वो यहाँ पे भी x1 y1 है,
इस वजह से यहाँ पे हम x1 और y1 ही रहने देंगे। y माइनस y1 इज इक्वल टू m, स्लोप ये है y1 प्लस f डिवाइडेड बाय x1 प्लस g इंटू x माइनस x1। ये हमारे पास नॉर्मल की इक्वेशन है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके एक दूसरे फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। इस इक्वेशन को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, y माइनस y1 डिवाइडेड बाय, इसको इस साइड पे लिया तो x माइनस x1 इज इक्वल टू y1 प्लस f डिवाइडेड बाय x1 प्लस g। नॉर्मल इक्वेशन को इस तरह भी लिखा जा सकता है, इस तरह भी लिखा जा सकता है, और एक और तरीके से भी लिखा जा सकता है। इस वैल्यू को यहाँ पे ले आते हैं तो y माइनस y1 इंटू x1 प्लस g इज इक्वल टू y1 प्लस f इंटू x माइनस x1। अब हम ये मल्टीप्लाई करते हैं, y को x1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा y x1, y और g मल्टीप्लाई होगा तो g y माइनस y1 और x1 मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा x1 y1 माइनस प्लस माइनस y1 g के साथ मल्टीप्लाई होगा तो g y1 इज इक्वल टू y1 x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा x y1 और माइनस x1 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस x1 y1 प्लस f और x मल्टीप्लाई हो जाएगा तो fx प्लस माइनस माइनस f और x1 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आएगा f x1 माइनस x1 y1 और माइनस x1 y1 इज इक्वल टू के दोनों साइड पे है तो आप यहाँ पे इसको कैंसिल कर सकते हैं, और अगर आप इस वैल्यू को इस साइड पे लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस तो माइनस और प्लस कैंसिल हो जाते हैं। तो एक ही बात है, चाहे इस तरह करें या उस तरह करें। y x1 प्लस g y माइनस g y1, इन तीनों वैल्यूज को इस साइड पे लें तो ये आ जाएगा माइनस x y1 माइनस एफ एक्स, और ये वाली वैल्यू माइनस से प्लस हो जाएगी, प्लस एफ x1 इज इक्वल टू 0। इन दो वैल्यूज को में से हम ये माइनस x कॉमन लेंगे। ये जो दो वैल्यूज है इसको स्टार्ट में लिख लेंगे, माइनस x कॉमन लें, यहाँ पे रह जाएगा y1 और प्लस f, ये दो वैल्यूज, एक ये और एक ये वैल्यू और ये वैल्यू। इसमें से हम y कॉमन ले लेंगे तो इनसाइड रह जाएगा x1 प्लस g। एक हमारे पास ये वैल्यू रह गई और एक ये, तो ये है माइनस GY1 प्लस एफ x1 इज इक्वल टू 0। इस को प्लस करने के लिए हम तमाम इक्वेशन को -1 से डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड बाय -1, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा x y1 प्लस एफ प्लस ये प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस y x1 प्लस जी, ये वाली वैल्यू प्लस हो जाएगी, प्लस GY1 और जे वाली वैल्यू माइनस हो जाएगी, माइनस एफ x1 इज इक्वल टू 0। तो इसको भी आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं, x y1 प्लस एफ माइनस y x1 प्लस जी, और इसको भी इकट्ठा लिख ले, GY1 माइनस एफ x1 इज इक्वल टू 0, इस तरह ब्रैकेट में
तो ये हमारे पास नॉर्मल की इक्वेशन है। ये तब हम यूज़ करेंगे जब सर्कल की इक्वेशन ये हो, लेकिन अगर सिंपल सर्कल की इक्वेशन हो तो फिर हम नॉर्मल की इक्वेशन इस तरह प्रूव करेंगे। तो आप इसको इक्वेशन 2 कह लें। द नॉर्मल इक्वेशन टू द सर्कल x square plus y square is equal to a square at point a x1 y1। अगर हमारे पास ये सिंपल सर्कल की इक्वेशन हो तो हमें पता है कि यहाँ पे सेंटर 0 0 होता है। ये जो सर्कल है इसका सेंटर 0 0 है। तो हम इसी इक्वेशन में जहाँ जहाँ पे f है और g है वहाँ 0 पुट करेंगे, क्योंकि ये जो f और g है ये तो सेंटर को शो कर रहा है और इस इक्वेशन में सेंटर 0 है। तो पुटिंग values of g is equal to 0 and f is equal to 0 in equation 2. तो x y1 प्लस f की जगह 0 माइनस y x1 g की जगह 0 प्लस ब्रैकेट g की जगह 0 y1 माइनस यहाँ पे भी f की जगह 0 पुट कर दें और x1 इज इक्वल टू 0। तो ये 0 आ जाएगा, सिर्फ x y1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस y x1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी 0 ये भी 0। तो ये हमारे पास नॉर्मल की इक्वेशन है। ये जब हमारे पास जर्नल इक्वेशन ऑफ द सर्कल गिवन होगी, और ये जब हमारे पास सर्कल की वो इक्वेशन गिवन है जहाँ पे सेंटर 0 0। एग्जाम्पल 11 है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट इन नॉर्मल टू द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 25 is equal to 25 at a point 34। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट x x1 plus y y1 is equal to a square। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। पॉइंट गिवन है 34, पॉइंट 34 है, यानी ये असल में x1 और y1 है। सर्कल की इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। इसको अगर आप कंपेयर कर लें x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर हमारे पास 25 है। तो पुटिंग x1 is equal to 3, y1 is equal to 4 and a square is equal to 25 in equation 1। तो x1 की वैल्यू है 3 प्लस y1 है 4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर 25। तो इससे आ जाएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 25। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल वो अभी हमने प्रूफ की है कि x y1 माइनस y x1 इज इक्वल टू 0।
पुटिंग द वैल्यूज x y1 है 4 माइनस y और x1 है 3 इज इक्वल टू 0। तो 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है। ये एग्जांपल 12 है, इसमें ये सर्कल गिवन है, ये पॉइंट है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल फाइंड करनी है। बुक ने यहाँ पे 25 लिखा है लेकिन वो गलत है, यहाँ पे 0 है क्योंकि उसके बाद जब उन्होंने c की वैल्यू लिखी है तो सिर्फ 3 लिखी है, इस वजह से यहाँ पे 0 है। सिर्फ इस शुरू में यहाँ पे ये जो 25 है ये गलत है। पहले इसको आप कंपेयर कर ले जर्नल इक्वेशन के साथ। ये इक्वेशन 1 है, कंपेयर विद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। x का कोफिशिएंट 2g है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट -2 है, तो g इज इक्वल टू -2/2, इससे आता है -1। y का कोफिशिएंट 2f है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट 4 है, तो f इज इक्वल टू 4/2। 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो f की वैल्यू है 2। फिर है c इज इक्वल टू 3। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, x1 प्लस y1 प्लस g x प्लस x1 प्लस f y प्लस y1 प्लस c इज इक्वल टू 0। पुटिंग ये इक्वेशन 2 है, पुट x1 इज इक्वल टू, ये हमारे पास पॉइंट है x1 और y1, x1 है 2, पुट x1 इज इक्वल टू 2, y1 इज इक्वल टू -3, g -1, f 2 and c 3 in equation 2। x1 की जगह 2 प्लस y1 की जगह -3 प्लस g है -1, यहाँ पे -1, x प्लस x1 2, f2 प्लस 2, y1 -3 प्लस c3 है इज इक्वल टू 0। 2x प्लस -3y -1 मल्टीप्लाई x -1 मल्टीप्लाई 2 -2 प्लस 2y प्लस 2 -3 -6 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 2x माइनस x आ जाएगा, -3y प्लस 2y -2 -6 -8 प्लस 3 -5 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। अब है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, x y1 प्लस f माइनस y x1 प्लस g प्लस gy1 माइनस f x1 इज इक्वल टू 0। इसमें वैल्यूज पुट कर लें, पुटिंग वैल्यूज x y1 माइनस 3 प्लस f2 माइनस y x1 2
जी है -1 प्लस ब्रैकेट जी -1 और y1 -3 माइनस f2 x1 2 is equal to 0 -3 plus 2 -1 x into -1 minus y 2 minus 1 1 plus minus and minus plus 3 ones are 3 minus 2 twos are 4 is equal to 0 minus 1 multiply x minus y multiply 1 minus y 3 minus 4 इससे -1 आता है तो प्लस माइनस माइनस -1 इज इक्वल टू 0 इसमें से ये माइनस कॉमन निकाल लें तो इनसाइड रह जाएगा x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 तमाम साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि माइनस हमने कॉमन निकाल लिया है x प्लस वाई प्लस 1 0 इस 1 को इस साइड पे ले आए माइनस का मतलब यहाँ पे आप -1 लिख लें इसका एक ही मतलब होता है तो आप इसको यहाँ पे लिख लें x प्लस वाई प्लस 1 0 डिवाइडेड बाय -1 इज 0 तो x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे अब क्वेश्चन 1 है इसके 3 पार्ट्स हैं ईच in each case find the tangent and normal equation at the point given है 1 2 और सर्कल की इक्वेशन ये है हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करनी है जो इस सर्कल के ऊपर है यानी ये टेंजेंट इस सर्कल के ऊपर है ये नॉर्मल इस सर्कल के ऊपर है किस पॉइंट पे पॉइंट 1 एंड 2 तो पॉइंट गिवन है 1 एंड 2 आप इसको लिख सकते हैं P x1 y1 और इक्वेशन ऑफ सर्कल है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इक्वेशन ऑफ सर्कल इस तरह होती है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इसका मतलब है कि यहाँ पे a स्क्वायर की वैल्यू 5 है तो a स्क्वायर हमारे पास 5 है x1 1 है और y1 2 है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो गिवन है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है x1 प्लस y1 इज इक्वल टू a स्क्वायर x1 की वैल्यू है 1 प्लस y1 है 2 इज इक्वल टू a स्क्वायर 5 तो इससे आ जाएगा x मल्टीप्लाई 1x प्लस 2 मल्टीप्लाई y 2y इज इक्वल टू 5 अब है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इक्वेशन ऑफ नॉर्मल तो इसकी इक्वेशन ये है x y1 माइनस y x1 इज इक्वल टू 0 x y1 है 2 माइनस y x1 1 इज इक्वल टू 0 2 मल्टीप्लाई x 2x माइनस y मल्टीप्लाई 1 y इज इक्वल टू 0 तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गई और ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है ये दोनों इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट और नॉर्मल पार्ट बी में पॉइंट हमारे पास -3 -2 है और सर्कल है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 13 तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 13 है तो इसको हम इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इसका मतलब है कि a स्क्वायर 13 है
x1 माइनस 3 और y1 माइनस 2। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये है x1 प्लस y1 इज इक्वल टू a स्क्वायर x1 माइनस 3 प्लस y1 माइनस 2 इज इक्वल टू a स्क्वायर है 13 माइनस 3x माइनस y मल्टीप्लाई 2 प्लस माइनस माइनस 2y इज इक्वल टू 13। हम इन तमाम वैल्यूज को उस साइड पे ले जाते हैं ताकि ये प्लस हो जाए। तो माइनस 3x को उस साइड पे ले जाए तो प्लस 3x, माइनस 2y को उस साइड पे ले जाए तो प्लस 2y, और ऑलरेडी 13 वहाँ मौजूद है तो इस साइड पे रह जाएगा 0। इस तरह भी आप लिख सकते हैं कि 3x प्लस 2y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। ये टेंजेंट लाइन की इक्वेशन है। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल x y1 माइनस 2 माइनस y x1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, माइनस 2 मल्टीप्लाई x माइनस 2x माइनस एंड माइनस प्लस 3y इज इक्वल टू 0। हम इस माइनस 2x को पॉजिटिव कर सकते हैं अगर हम इसमें से माइनस कॉमन निकाल लें तो यहाँ पे आ जाएगा 2x, और ये प्लस इस माइनस के कॉमन लेने से माइनस हो जाएगा माइनस 3y इज इक्वल टू 0। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू, ये माइनस का मतलब होता है माइनस 1, तो जब ये इस साइड पे आएगा तो 0 डिवाइडेड बाय माइनस 1 यानी 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय माइनस 1 इज 0। तो ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है। बुक में यहाँ पे पॉजिटिव लिखा हुआ है वो गलत है। पार्ट सी में अब पॉइंट 41 है, तो ये पॉइंट है 41 यानी x1 और y1। सर्कल की ये देखें जर्नल इक्वेशन गिवन है, ये जो लेंथी इक्वेशन है यानी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसको कंपेयर करते हैं सर्कल की जो जर्नल इक्वेशन है यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x के साथ 2g है और यहाँ पे x के साथ माइनस 4 है, तो g इज इक्वल टू माइनस 4 बाई 2, g इज इक्वल टू 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 यानी माइनस 2f। अगर कंपेयर करें यहाँ पे y के साथ 2f है और यहाँ पे y के साथ 2 है, तो f इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 2, f इज इक्वल टू 1 और c माइनस 3 है। अब जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगी वो ये लेंथी इक्वेशन जो है ये हम यूज करेंगे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट x1 प्लस y1 प्लस g x प्लस x1 प्लस f y प्लस y1 प्लस c इज इक्वल टू 0। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। x1 हमारे पास 4 है प्लस y1 हमारे पास 1 है प्लस g हमारे पास माइनस 2 है इंटू x प्लस x1 फिर 4, तो यहाँ पे 4 लिख लेंगे प्लस f की वैल्यू है 1, y प्लस y1 हमारे पास
1 है, प्लस सी माइनस 3 है, इज इक्वल टू 0। 4 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x, 1 को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो y, प्लस माइनस माइनस 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, माइनस 2 को प्लस 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 8, 1 को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो y, और 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, और माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 4x माइनस 2x तो 2x आ जाएगा, y प्लस y 2y, माइनस 8 और प्लस 1, इससे माइनस 7 आता है, माइनस 7 और माइनस 3 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इन सब में से 2 कॉमन निकालने तो x प्लस वाई माइनस 2 5 10 इनसाइड 5 रह जाएगा, x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 2 को उस साइड पे ले जाए तो 0/2, x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 0/2 इज 0। तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। अब हम नॉर्मल फाइंड करते हैं, तो हमें ये इक्वेशन यूज करनी है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। y minus y1 is equal to y1 plus f divided by x1 plus g into x minus x1, y minus y1 1 है is equal to y1 1 plus f भी 1 है, 1 plus 1 divided by x1 4 है, प्लस g माइनस 2 है तो माइनस 2 लिख लें, इंटू x माइनस x1, फिर x1 4, तो यहाँ पे 4 पुट कर लें, y माइनस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2 बाय 4 माइनस 2 2 इंटू x माइनस 4, 2 और 2 कैंसल, y माइनस 1 इज इक्वल टू रह जाएगा x माइनस 4, तो y माइनस 1 इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट हटा लें, x माइनस 4, इन दोनों वैल्यूज को उस साइड पे ले जाए तो x माइनस 4, ये y इस साइड पे आएगा तो माइनस y, और माइनस 1 उस साइड पे जाएगा तो प्लस 1, यहाँ पे 0 रह जाएगा, 0 इज इक्वल टू x माइनस y माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इस राइट साइड को लेफ्ट साइड पे लिख लिया और इस लेफ्ट साइड को राइट साइड पे, तो ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है। क्वेश्चन 2 में भी वही है कि इन ईच केस फाइंड द टेंजेंट एंड नॉर्मल इक्वेशन। ये सर्कल की इक्वेशन है और ये पॉइंट है जो आपको कॉस और साइन के फॉर्म में गिवन है, तो पॉइंट भी गिवन है और इक्वेशन ऑफ सर्कल भी गिवन है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो हमारे पास पॉइंट x1 y1, ये है cos 60 डिग्री और साइन 60 डिग्री। अगर आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो cos 60 1/2 के इक्वल होता है। आप इसको कैलकुलेटर से भी फाइंड कर सकते हैं और टेबल में भी मिलता है, लॉग टेबल के अंदर ये वैल्यू भी गिवन होती है, और फिजिक्स और मैथ्स में भी हम ये वैल्यू यूज करते हैं। और साइन 60 जो है वो है √3/2। इक्वेशन ऑफ सर्कल वो है 36 x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 13। क्योंकि इक्वेशन ऑफ सर्कल में यहाँ पे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, ये 36 उसके साथ नहीं है, उसको इस साइड पे, इस 36 को इस साइड पे ले आते हैं,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 13/36। अब आप इसको सर्कल की इक्वेशन के साथ कंपेयर कर लें। कंपेयर विद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि ए स्क्वायर हमारे पास है 13/36। x1 की वैल्यू है 1/2 और y1 वो है √3/2। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वो गिवन है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो उसका फार्मूला है x1 प्लस y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। x1 की वैल्यू है 1/2 प्लस y1 है √3/2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर 13/36। अब ये जो डिनोमिनेटर में 2 है और 36 है, इसको हमें हटाना है। तो 2 और 36 में हमारे पास जो एलसीएम है वो 36 है। तो हम इस पूरी इक्वेशन को 36 से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई बाय 36, तो ये हमारे पास x/2 है, इसको भी 36 से मल्टीप्लाई कर लें। x/2 प्लस, अगर √3 को y से मल्टीप्लाई करें तो आता है √3 y/2, इसको भी 36 से मल्टीप्लाई करें इज इक्वल टू, और 36 मल्टीप्लाई बाय 13/36, तो ये 36 और 36 कैंसिल, 2 1s आर 2, 2 18s आर 36, यानी 2 1s आर 2, यहाँ पे 1 कैरी, ये 16 हो जाएगा, 2 8s आर 16, 2 1s आर 2, 2 1s आर 2, 1 कैरी, ये 16 आ जाएगा, 2 8s आर 16, तो आ जाता है 18x प्लस 18 √3 y इज इक्वल टू 13। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, आपकी बुक में ये आंसर है। और अगर 13 इस साइड पे लाते हैं, 18x प्लस 18 √3y माइनस 13 इज इक्वल टू 0, तो इस तरह भी लिख सकते हैं। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल वो ये है x y1 माइनस yx1 इज इक्वल टू 0। x y1 है √3/2 माइनस yx1 है 1/2 इज इक्वल टू 0, यानी इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, √3x/2 माइनस y मल्टीप्लाई 1 y/2 इज इक्वल टू 0। इस डिनोमिनेटर से 2 हटाने के दो तरीके हैं, या तो ये 2 आप एलसीएम ले लें या पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लें। तो अगर आप इसका 2 एलसीएम लेते हैं तो ऊपर आ जाएगा √3x माइनस y इज इक्वल टू 0। 2 को इस साइड पे ले आए तो √3x माइनस y इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई 2, ये 2 साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 के साथ, √3x माइनस y इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई 0, तो ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है। और यहाँ पे भी ये आंसर आपका ठीक है, बुक में जो आंसर है वो गलत है। पार्ट बी में ये पॉइंट गिवन है और ये सर्कल की इक्वेशन है। तो पॉइंट है Px1
y1 is equal to 2 cos 45 degree and 2 sin 45 is equal to 2 cos 45 होता है अंडर द रूट 2/2, 2 और sin 45 भी है अंडर रूट 2/2। ये 2 और 2 कैंसिल, ये 2 और 2 कैंसिल, तो आ जाएगा अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2। cos 45 अगर आप कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे तो आपको आएगा, तो आपके पास आंसर आएगा अंडर रूट 2/2। और आप लोगों ने टेबल में ये पढ़ा हुआ है कि cos 45 होता है 1/अंडर रूट 2। ये और ये वैल्यू असल में एक ही है। कैलकुलेटर ने इसको रेशनलाइज फॉर्म में लिखा, इसमें ये जो डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट है इसको रेशनलाइज किया है, अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई भी किया है और अंडर रूट 2 से डिवाइड भी करते हैं। तो 1 को जब अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यही आएगा, और अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 स्क्वायर, तो देखें स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल, अंडर रूट 2/2। तो कैलकुलेटर आपको ये देगा, तो इससे आप कंफ्यूज ना हो, ये और ये वाली वैल्यू एक ही। तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया। इक्वेशन ऑफ सर्कल ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। इसको कंपेयर करते हैं, कंपेयर विथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर हमारे पास 4 आ जाएगा। x1 की वैल्यू वो है अंडर रूट 2 और y1 भी है अंडर रूट 2। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वो ये है x1 प्लस y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। x1 है अंडर रूट 2 प्लस y1 भी अंडर रूट 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर 4 है। जब x और अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई होते हैं तो आता है अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 2 y इज इक्वल टू 4। इसमें से अंडर रूट 2 कॉमन निकाल लें, यहाँ पे रह जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 2। आपका आंसर ये भी ठीक है, लेकिन बुक के आंसर के मुताबिक अगर हम इसको लिखना चाहें तो फिर हम इस तरह लिख सकते हैं, 4 को लिखें 2 मल्टीप्लाई 2, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2, और ये अंडर द रूट 2 इस साइड पे आएगा तो मल्टीप्लाई से डिवाइड हो जाएगा। x प्लस वाई इज इक्वल टू, एक 2 को मैं 2 दफ़ा अंडर द रूट में लिख सकता हूँ और इस 2 को इसी तरह रहने दूंगा, बीच में मल्टीप्लाई भी मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ और नीचे है अंडर रूट 2। तो एक अंडर द रूट 2 एक अंडर द रूट 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। अगर एक दफ़ा अंडर द रूट 2 और दूसरी दफ़ा अंडर द रूट 2 इसको मल्टीप्लाई करें तो अंडर रूट 2 स्क्वायर आता है, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल यानी 2। तो 2 को मैं 2 दफ़ा अंडर द रूट में लिख सकता हूँ, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या रह गया 2 अंडर रूट 2, ये 2 अंडर रूट, और लास्ट में इस वैल्यू को इस साइड पे लें तो x प्लस वाई माइनस 2 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। अब है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल तो फार्मूला है x y1 माइनस y, x1 इज इक्वल टू 0, x y1 है अंडर रूट 2 माइनस y, x1 भी अंडर रूट 2 है,
इज इक्वल टू 0। तो 2√x माइनस 2√y इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से √2 कॉमन निकालें तो आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। √2 को इस साइड पे लें तो डिवाइड हो जाएगा। x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 बाय √2 इज 0। तो ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। पार्ट सी में ये पॉइंट गिवन है और ये सर्कल है। तो पॉइंट है cos 30 डिग्री एंड sin 30 डिग्री। cos 30 है √3/2 और sin 30 है 1/2। इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन है x² प्लस y² इज इक्वल टू 1। इसको हम कंपेयर करते हैं सर्कल की इक्वेशन के साथ। कंपेयर विद x² प्लस y² इज इक्वल टू a²। तो a² हमारे पास 1 है, x1 √3/2 और y1 ये 1/2। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। फार्मूला है x1 प्लस y1 इज इक्वल टू a²। x1 है √3/2 प्लस y1 है 1/2 इज इक्वल टू a² है 1। x को √3/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा √3/2x प्लस y को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा y और 1/2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा y/2 इज इक्वल टू 1। पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करें या 2 इसका एलसीएम ले लें, ऊपर आ जाएगा √3x प्लस y इज इक्वल टू 1। √3x प्लस y इज इक्वल टू 2 को उस साइड पे ले जाए तो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 1 मल्टीप्लाई 2। √3x प्लस y इज इक्वल टू 2। 1 मल्टीप्लाई 2 इज 2। या इसको इस तरह लिख लें √3x प्लस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। अब है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। वो हमारे पास है x y1 माइनस yx1 इज इक्वल टू 0। x y1 की वैल्यू है 1/2 माइनस y x1 की वैल्यू है √3/2 इज इक्वल टू 0। x को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x/2 माइनस √3/2 y मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा √3 y/2 इज इक्वल टू 0। 2 एलसीएम ऊपर आ जाएगा x माइनस √3y इज इक्वल टू 0। x माइनस √3y इज इक्वल टू 0 और 2 साइड पे जाके यहाँ पे डिवाइड है वहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया। x माइनस √3y इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई 2 0। ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है। तो ये हमारी एक्सरसाइज 8.2 का पार्ट 1 था, जिसमें हमने क्वेश्चन 1 और 2 के तमाम पार्ट सॉल्व किए हैं।